हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइविज रियल ब्लॉग। और सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और आज के ब्लॉग में आपको मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या हुआ है कि मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटलाइज्ड हो गई हैं और वो 2 दिन से हॉस्पिटल में हैं, और मेरे हस्बैंड भी। क्योंकि हम रिसेंटली यहाँ शिफ्ट हुए तो कोई हमें जानता नहीं, तो मेरे हस्बैंड घर नहीं आ पा रहे खाना खाने के लिए भी। तभी उन्होंने फ़ोन किया था कि कुछ बना के रख। मैंने ऑफिस से किसी को बोल दिया है, वो मेरा लंच लेके मेरे को पहुँचा देगा। तो मैं वो उन्हीं के लिए बना रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी ये प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर वमाटर काट रही हूँ। और घर में पालक पनीर रखा हुआ था और कॉर्न भी रखा था, तो मैं पालक पनीर और कॉर्न बना रही हूँ। आपको साथ साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी और बताऊँगी भी उनके साथ क्या हुआ है। ये मैंने एक्चुअल में क्या है, मेरी मदर लॉ को ना एक नॉर्मल बातें कर रही थी, सडनली उनकी सर में दर्द हुआ। उसके बाद उल्टियाँ, इतनी उल्टियाँ करी कि एडमिट कराना पड़ा। मैं आपको बताऊँगी, पहले रेसिपी बताती हूँ। पहले ये मैंने भी कुकर में मैं सरसों के तेल में बना रही। तेल डाला है, जीरा डाला है, 4 लौंग, इलायची और तेज पत्ता डाला है। उसके बाद में ये जो टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दूँगी। और ये थोड़ा सा जो बचा है, इसमें हींग, लाल मिर्च पाउडर, धनिया और हल्दी, ये सब और नमक भी, ये सब डाल के अच्छे से पानी डाल के उन्हें मैं कुकर में ही डाल दूँगी और मसाला पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये जो हमारा बैटर है ये भी वेस्ट ना हो, ये भी कुकर में चला जाए। इस तरह से मैंने डाल दिया। कॉर्न घर में रखा था, मेरे हस्बैंड लाए थे। अब मुझे लगा कि वेस्ट ना हो जाए, तो मैंने इसे सब्ज़ी में डालना ज़्यादा मतलब सोचा कि सब्ज़ी में डाल दूँगी। ये मेरा मसाला भून गया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कॉर्न डालूँगी। अब मैं जल्दी से पनीर को मैंने धो के जल्दी से काट के ये पनीर भी मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा ही था, मेरे हस्बैंड ने सैंडविच के लिए लेके आए थे। वो खाते ही हैं क्योंकि जिम जाते हैं, बट अब जा नहीं पा रहे, घर में ख़राब ही हो जाता। मैंने कहा चलो पनीर की सब्ज़ी में डाल देते हैं कॉर्न। और बाहर से इसे मैं लेके भी नहीं आई। मैंने पालक रात को ही पीस लिया था उबाल के, और ये मैंने डाल दिया है। उबालते टाइम मैंने नमक डाला था। और अब मैं सीटी लगा दूंगी इस पर, कम आँच पे थोड़ी सी एक सीटी चाहिए, क्योंकि कॉर्न डालना है हमने। और ये मैं आटा गूंद रही हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली मैं आटा इसलिए नहीं, क्योंकि कल भी इन्होंने मुझे बोला मैं आ रहा हूँ, खाना खा के जाऊँगा, बट डॉक्टर ने आने नहीं दिया, तो वो कल का खाना भी वेस्ट है। कल भी मैंने आटा गूंदा, वो सारा फ्रिज में रखा है और हम लोगों का खाना खाने का मन नहीं कर रहा। तो वही है कि मैं थोड़ा ही आटा गूंदा है, कल का भी रखा है। मैंने 4 रोटी का ही गूंदा है और कल चावल दाल सब कुछ बनाया था। अब मुझे खाना पड़ेगा दिन में, जो कि मैं चावल दाल नहीं खाती, मुझे फिर भी खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं फेंकती नहीं हूँ। और मेरी रोटी थोड़ी ऐसी शेप की बनती है, मैं गोल नहीं बना पाती हूँ। और इस तरह से मैं रोटी मैंने मतलब लंच पैक कर दिया। वो रात के ही चावल मैंने फ्रिज में ही रख दिए थे उठा के, और मैंने थोड़े से चावल और रोटी और सैलेड पैक कर दिया था। और वो मैंने पहुँचा दिया कि खाना तो वो अच्छे से खाएं, और केले वगैरह रख दिए थे, क्योंकि केले ख़राब ही हो जाते। तो ये मैंने गर्म कर दिया था चावल, थोड़ा ही रखा, क्योंकि मुझे उनकी आदत पता है ना कि ये वेस्ट कराते हैं, फेंकना पड़ता है। मैंने कहा दही खरीद लेना। ये प्लेट भी रख दूँगी, प्लेट, चम्मच, कटोरी, बॉटल, ग्लास सब वहाँ पर अवेलेबल तो होता नहीं है। और कल भी इन्होंने ऐसे ही करा कि मैं आ रहा हूँ, आई नहीं, तो मैंने अब कम ही बनाया है। ये थोड़ा सा मैं भूल गई थी क्रीम डालना, मैं ऊपर से डाल रही हूँ और मिला दूँगी स्पून से, उनको पता भी नहीं चलेगा, इससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और ये मैंने सैलेड भी पैक कर दिया है। मैंने सैलेड में वही अनियन, मूली वगैरह रखे थे, मूली, टमाटो और नींबू रख दिया। मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आ गया है कि भैया आने वाले हैं, जो खाना लेने आने वाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पैक ही कर रही हूँ, खाना बन गया है। झाड़ू तो मैंने लगा ही ली थी। और काव्या उठ गई है, वो अपने रूम में बैठी है। मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया था, और हस्बैंड बैक टू बैक कॉल कर रहे हैं। मैंने हस्बैंड को बोला कि इतना फ़ोन मत करो, मैं दे दूँगी खाना, ठीक है। और डॉटर मेरी उठ गई है, और मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया, और कमरे से निकली नहीं है। अब ये मैंने नमक भी रख दिया थोड़ा सा, कि नमक कम हो तो डाल लेंगे ऊपर से। मम्मी के लिए तो नहीं लेके जा रहे, क्योंकि हॉस्पिटल में ही मिल रहा है, उन्हें खिचड़ी और दलिया ही दिया जा रहा है। तो मम्मी का नहीं है, इन्हीं का है। मन करेगा तो थोड़ा खा लेंगे। मना किया उन्हें, चाय एसिडिटी वाले खाना खाने के लिए उन्हें मना किया गया अभी।
और मैं सोच रही थी ब्लॉगिंग ना करूं, बट मैं वीक में एक दिन ही डालती हूँ क्योंकि एक ही दिन होता है मेरे ब्लॉग करने का। पूरे दिन तो मैं जॉब में बिज़ी रहती हूँ अपने, और मैं इतना टाइम इस यूट्यूब में भी नहीं देना चाहती क्योंकि कुछ पैसा तो आना नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं अपने शौक के लिए कर रही हूँ, मुझे ब्लॉगिंग करना पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ, और सैलरी अच्छी खासी आती है मेरी, तो क्यों मैं इसमें इतना टाइम लगाऊँ। मैं मतलब इतनी मेहनत करने का लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता। कई बार होता है आपके व्यूज़ आ जाते हैं, पेमेंट लेट आती है, इतनी अच्छी नहीं आती। तो मेरी हॉबी है, हम लोग घूमते हैं, तो मैंने कहा चलो कैप्चर कर लिया करूँगी यार अच्छे अच्छे मोमेंट, और इसी बहाने मैं ब्लॉगिंग करना सीख जाऊँगी, इसलिए आती हूँ। ये मैंने लंच दे दिया, अब मैं अपनी डॉटर के पास आई हूँ। इसने कपड़े पहने हुए हैं, वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इसे कपड़े नहीं पहने। ये कंप्लेन कर रही थी कि मम्मी आपने मुझे डांटा। मैं कहा नहीं बेटा आपको डांटा नहीं, वो कह रही मैंने ब्रश कर लिया है। मैं ठीक है, अब मैं जल्दी से इसको नहला देती हूँ और इसको पढ़ने के लिए कुछ दे देती हूँ, सो दैट कि मैं घर का काम कर सकूँ। और ये मेरा रिंग बेल है जो सुबह सुबह टूट गया है। कुछ एक आध चीजें ही डेकोरेशन की लाई थी और वो भी टूट जाती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो सोचा कि पहले बेडशीट सही कर देती हूँ, फिर इसे नहला के रेडी कर देती हूँ। और थोड़ा सा ऐसे राइटिंग का काम था, राइटिंग में बहुत पुअर है काव्या, और अब मैं इसे लिखने को दे रही हूँ। इसकी मैम ने फ़ैन, डेली यूज़ वाले वर्ड याद करने को, फ़ैन, बेड, विंडो, कर्टेन और एक टेबल, इसकी स्पेलिंग याद करने को बोला था। इतने छोटे बच्चों को इतनी सारी स्पेलिंग, ये बोल नहीं पाती, लिख लेती है। मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे लिखेगी। मतलब मुझे अनएक्सपेक्टेडली लिख कैसे लेती है। पहले तो ये स्टैंडिंग लाइन भी नहीं बना पाती थी। इस चीज़ के लिए मैं भगवान की थैंकफुल हूँ। मतलब मम्मी पापा अगर बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चे करते हैं, तो लिख लेती मेरे लिए गुड है। हाँ थोड़ा गलती भी करती है, तो मैंने इसे इसलिए पढ़ने को देती हूँ। सो मेरे को काम करना होता है, अगर मैं नहीं दूँगी तो ये खेलने लग जाएगी और पूरा दिन इसका खेलते हुए जाता है। और हम लोग जो मॉर्निंग की पढ़ाई होती है हमेशा याद रहती है। तो अभी पढ़ रही है तो मैं किचन समेट देती हूँ, किचन साफ़ कर देती हूँ। तो मैं गैस साफ़ कर, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं लगी। ये आपको जो थैला दिख रहा है ना, इसमें आटा रखा हुआ है, तो उसी वक्त पिसवा के लाए थे मेरे हस्बैंड। मैंने डिब्बे में डाल दी, एक्स्ट्रा था। तो ये किचन में आज शाम को मैं साफ़ करूँगी, तब मैं रखूँगी इसके अंदर साफ़ करके। और अभी मुझे ब्लॉगिंग करके ऑलरेडी साफ़ कर चुकी हूँ, तो मैं हर चीज़ मतलब मैंने इसका वीडियो भूल गई हूँ शूट करना। अब मैं नहा के आ गई हूँ किचन साफ़ करने के बाद। मेरा मन नहीं है बिल्कुल, मैं बस क्रीम, काजल और लिप ग्लॉस लगा रही हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं होता मेरा मेकअप करने का। मम्मी के जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली हो गया। एक बड़ा होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब थोड़ी देर के लिए भी वो मौसी के यहाँ भी चले जाते हैं तो घर खाली हो जाता है। एक रौनक होती है बड़ों के होने से। तो थोड़ा बहुत तो मेकअप मैं करती हूँ, लाइक काजल तो मैं हमेशा लगाती हूँ, तो थोड़ा सा ग्लॉस लगा लिया, सिंदूर, बस यही मेकअप होता है। और जो गले में और इयरिंग्स इसलिए पहनती, मेरी ना पुणे में आने में इन्फेक्शन होने लगे स्किन में और बहुत ज़्यादा। अब मैं किचन में आ गई हूँ। मैं पहले कपड़े भिगोती फिर डालती, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड की वॉशिंग मशीन में, बट ये मुझे लगता है क्लियरली धोती नहीं है, तो मैं भिगो के डालती हूँ कपड़े से। 15 मिनट भिगो देती हूँ, मैं पूजा कर लेती हूँ। मैंने आपको जैसे कि बताया, मैं पूजा बिल्कुल नहीं करती, मैं बस अगरबत्ती जलाऊँगी, और अगरबत्ती क्योंकि बाहर जलाते हैं तो मैं तुलसी के पौधे पे जलाऊँगी। और कान्हा जी भूखे रह गए हैं क्योंकि मैंने बिना नहाए धोए खाना बनाया था, तो नहा के ही भगवान जी को भोग लगाते हैं। भगवान जी को यही बोल रही कि भगवान जी मम्मी को क्यों बीमार किया, मम्मी आएंगी तभी खिलाएंगे। जैसे मम्मी बिना माँ के बच्चे परेशान है ना होते हैं, वैसे कान्हा जी आप परेशान हैं। मम्मी ने लाती थी, चंदन से श्रृंगार करती थी, फिर खाना खिलाती थी। अब मेरी पूजा ऐसे हो गई है। अब मैंने पूजा कर ली है और ये मैंने पौधों में भी पानी दे लिया है। अब मैं पोछा लगाने जा रही तो काव्या कह रही मम्मी देखो मैंने लिख लिया, बट थोड़ा सा उसने गलत लिखा था। वो मैं इरेज करके बोल रही दोबारा लिखो, क्योंकि इरेज करके दोबारा नहीं लिखवाऊंगी तो फिर उसकी आदत बन जाएगी गलत लिखने की। तब मैं ये पोछा लगा रही हूँ। और ये मेरे कपड़े भीग गए थे तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल के इसे ऑन कर दिया है। अब ये कपड़े धुल जाएंगे हमारे, और मैं जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ। ऑलमोस्ट लग ही गया है मेरा पोछा, काम भी सारा हो गया है। काव्य को मैंने केला दे दिया था पढ़ाई के साथ, तो केला उसने खा लिया, तो भूख भी लग रही होगी, तो
नाश्ता तो मैं रोटी ही बनाई है नाश्ते में, तो पराठा। तो मेरा काम अब हो गया, काव्य भी आ गई है और इनकी पढ़ाई भी हो गई है। अभी कह रही मुझे स्कूल जाना है और उसने पूरे टॉयज़ भर रखे इस बैग में। कॉपी भी नहीं दिखाई कि क्या लिखा है, तो मैं कह दिखाओ अपना काम क्या किया है तुमने। तो ये बैग टांग दिया है, तो अब मैं देखती हूँ उसने क्या लिखा है। इसको फ़ैन, बैड ये सब लिखने को दिया था। ये देखिए इस तरह से लिखती है। लिखा इसने सही है बट साफ नहीं लिखा है। बट ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। पहले ये स्टैंडिंग लाइन भी नहीं बना पाती थी 1 साल पहले, और मेरा थोड़ा सा ध्यान देने की वजह से लिख पाती है, याद कर पाती है। तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। ये जैसा भी लिख रही है, ये इसने राइटिंग लिखी है मैथ में 20 तक, अच्छा लिखा है इसने। और सुबह सुबह इसलिए ज़रूर पढ़ा देते हैं ताकि इस पढ़ने की इसकी आदत बनी रहे। और ये मैं किचन में आ गई हूँ, चाय बनाने आई थी और ये काव्य पीछे से आई है, मम्मी मुझे लंच पैक करके दो, मुझे स्कूल जाना है। मैंने कहा प्लेट में ही खाना है, मैं लंच नहीं दूंगी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा कि खुद प्लेट में दे रही हो, खुद खाओ। ये खुद से नहीं खाती थी, अम्मा खाना खिलाती थी इसको, तो ये ने खाना छोड़ दिया। अभी आज खुद खाएगी। जो उसका रूटीन ख़राब हो गया वो मैं सही करूँगी। और ये मैंने इसे लंच दे दिया। मगर टीवी देख के खाओ चाहे कैसे खाओ, खाना खुद है। तो ये खुद खा रही है और इसने खुद ही खाया है आज खाना। एक पूरी मतलब रोटी खुद खाई है। मतलब मम्मी थी तो खाती नहीं थी, क्योंकि मम्मी खाना खिला देती थी। तो अब यूट्यूब पे स्पाइडरमैन की डिमांड आई है कि स्पाइडरमैन लगाओ तब खाऊंगी। तो स्पाइडरमैन यूट्यूब वाला टीवी, तो यूट्यूब पे सर्च करना पड़ता है। सर्च करके खिला रही हूँ मैं इसको। और जब तक ये खाएगी मैं किचन के सारे बर्तन धो लूँगी, चाय पी लूँगी। और ये मेरा पानी रह गया था, धनिया पुदीना मैंने पीस के रखा था और ये बहुत सारा आया था, मुझे लगा वेस्ट ना हो जाए, चटनी कौन खाएगा इतनी सारी। आधा धनिया तो ख़राब भी हो गया था, तो मैं ऐसे पानी के साथ पी जाऊँगी। बोलते वेट लॉस होता है, लेट्स सी वेट लॉस होता है कि नहीं। काला नमक तो मेरे पास था नहीं, तो मैं ऐसे ही पी गई हूँ। मैं सोच रही चाय रख दूँ, मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ, मेरा भी सर दर्द हो रहा है। तो मैं चाय रखती हूँ, जब तक चाय बनेगी तब तक मैं बर्तन धो दूँगी। तो मैंने चाय रख दी है और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पीने का मन था, थोड़ा खौला के पीऊँगी। और बहुत कम दूध और पानी ज़्यादा रखूँगी, चाय पत्ती ज़्यादा, ऐसे पीऊँगी। दूध ज़्यादा डल गया था आज मुझसे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चाय से मेरा सर दर्द बंद हो जाता है। जितना भी सोचती हूँ छोड़ने की चाय, मैं छोड़ ही नहीं पाती। और टेंशन में मैं ज़्यादा ही पीती हूँ चाय, पता नहीं क्या आदत बनी हुई है। और मैं फटाफट बर्तन धो लूँगी। बर्तन है कि ख़त्म ही नहीं होते, पूरे दिन बर्तन धुलते हैं। एक्चुअली मेरे ना हाथ में इन्फेक्शन है और मैं होम्योपैथी मेडिसिन भी लेती हूँ और ऐसे बढ़ जाते हैं। बार बार पानी में हाथ डालने से ना मेरे पूरे हाथ पे फैलने लगते हैं वो इन्फेक्शन। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का इन्फेक्शन है। अभी तो मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि घर भी साफ़ रहना ज़रूरी है। और काव्य ना साफ़ रहने नहीं देती, फैलाती रहती है घर को। बच्चे रहते तो घर फैला ही रहता है, कभी सही से नहीं रहता। और अब मेरा किचन साफ़ हो गया है, सारा काम हो गया है, तो मैं चाय पी के आपसे बात करूँगी थोड़ी सी। चाय रेडी हो गई है। मुझे कभी समझ में नहीं आता ट्राइपॉड कैसे रखते हैं, बड़ा एडजस्ट करके रखते हैं। प्लीज़ बताना कि ट्राइपॉड किचन में कैसे सेट किया जाता है। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं चाय पी रही थी और बिस्किट वगैरह भी कुछ था भी नहीं। मन नहीं कर रहा था ब्रेकफास्ट करने का। एक्चुअली मम्मी हॉस्पिटलाइज हो गए, 2 दिन हो गए और पता भी नहीं था कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगी। और उनके बिना घर एकदम सूना सूना सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरे हस्बैंड भी नहीं, मतलब मैं 2 रातों से सोई नहीं हूँ, रात भर जगी हूँ, मैं बहुत टेंस रहती हूँ। और उनका नंबर भी नहीं लगता है। ये बेसमेंट में है उनका, जहाँ एडमिट हुए हैं उनका जो रूम है वो बेसमेंट में, मैं नेटवर्क नहीं आती है। मैं बहुत वरीड हूँ कि क्या हो गया है। सडनली क्या हुआ, मम्मी सब्जी काट रही थी और इतने अच्छे से बात कर रही थी, पता नहीं क्या हुआ सडनली कि मम्मी ने वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा अपच हो गई होगी। मम्मी भी बोल रही थी, मम्मी ने नींबू पानी और सोडा और पता नहीं क्या क्या पिया। मम्मी की इधर दर्द था और इस वजह से उनका हुआ। फर्स्ट टाइम मम्मी के पेन हुआ ऐसा। तो जब हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में आजकल पैसे बनाने का इतना ट्रेंड है कि आप मरीज पेशेंट को राइट दवाई नहीं देते। पूरी रात एडमिट रही, पूरी रात बॉटल चढ़ा दी, इंजेक्शन देते रहे और उनको कोई आराम नहीं मिला। वो रात भर उल्टी करती, क्योंकि हम नए थे। तो मेरे हस्बैंड को जो नियर बाय लगा तो वहाँ एडमिट करा दिया। और अब फिर मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड ने किसी से कंसल्ट करके किसी बड़े हॉस्पिटल ले गए। वहाँ एक इंजेक्शन से ही उनको आराम मिल गया उल्टी में। मतलब
उल्टी करने की वजह से उनका आईज से पानी, पूरा शरीर का पानी निकल गया। और मैं बहुत चिंतित, मम्मी से चला भी नहीं जा रहा था यहाँ से। चाय पहले बोलती मैं नहीं जाऊँगी, मैं डांट के बोला नहीं मम्मी जाओ, आप जाओ, कुछ भी हो सकता है। कि गए तो अब सीटी स्कैन कराए, अनएक्सपेक्टेडली गई थी वो, पता नहीं। वही मैं कह रही कि दूसरे शहर में रहने का एक लॉस ये कि मेरे हस्बैंड अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं जा नहीं सकती क्योंकि काव्य है, कोरोना है और दूर भी है। और तो मेरे हस्बैंड अभी खाना बोला है तो उनके ऑफिस से आया, वो लेके गया। मतलब दूसरे शहर रहने का ये लॉस। और डॉक्टर ने अभी सीटी स्कैन किया है और दूसरा हॉस्पिटल में दोबारा से टेस्ट हुए, सारे काफ़ी सारे टेस्ट हुए उनके थायराइड के। और पहले बोला माइग्रेन है, माइग्रेन की वजह से उन्हें वॉमिटिंग हुई है। माइग्रेन आज से पहले तो उन्हें कभी हेडेक हुआ ही नहीं, तो हमें लगा थोड़ा कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी है, बट ये सब नहीं निकला। अब डॉक्टर ने जब सीटी स्कैन किया तो पता चला कि उनको मोतियाबिंद हो गया है और बहुत बड़ा स्पॉट हो गया। इसकी वजह से उन्हें अटैक आया है और आंखों से पानी निकल रहा है। मंडे करेंगे, मैं कह रही मंडे क्यों करेंगे, आज कर देते। आज कर दी जबरदस्ती, वो हॉस्पिटल में रख लिए आए, मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा है। तो आई विश जल्दी आए। बड़े इंसान का घर में रहना कितना ज़रूरी है। मेरी बेटी मिस कर रही है, पूरे दिन उनके कपड़े लेके घूमती है कि अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, अम्मा पप्पी नहीं लेके गई, अम्मा ऐसे बोलती हो, नहीं लेके गई। मैं सोच रही थी आज ब्लॉगिंग नहीं करूँ, फिर मैंने कर ली थोड़ी सी ब्लॉगिंग। आप लोग भी प्रेयर करिए मम्मी जल्दी ठीक हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना निकले। और अब मैं करती हूँ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।